तपस्या की अग्नि और जली योग की ज्वाला, जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे प्यारे प्यारे हम सर्व आत्माओं के परम पिता परमात्मा ने हम बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग सिखाकर कर्म अकर्म और विकर्म अर्थात कर्मों की गहन गति का गुह्य ज्ञान हम बच्चों को दिया और उसके आधार पर हम बच्चे अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की मेहनत भी कर रहे हैं। परंतु कभी कभी हम मनुष्य आत्माओं के जीवन के अंदर ऐसी भी घड़ियां आती हैं जब हमें विशेष प्राप्ति की या विशेष कोई सिद्धि की आवश्यकता पड़ती है और उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हम अपने परमपिता परमात्मा को ही याद करते हैं। भक्ति मार्ग में भी हम भक्त बन करके प्रभु को याद करते आए और आज भक्त से बच्चे बनने के बाद भी हम उस पिता परमात्मा को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि हमें ये मालूम है कि एक पिता परमात्मा के सिवाय हमारी जो मनोकामनाएं हैं, हमारी जो प्राप्ति की इच्छाएं हैं, हमें जो सिद्धियां प्राप्त करनी हैं, उसके लिए यदि हमें वो बल, वो हिम्मत, वो ताकत, वो उत्साह, वो उमंग, ये सब हमें परमपिता परमात्मा को याद करने से ही मिलता है। या फिर हम प्रभु से याद करके उनका साधना करें, या फिर हम उसके लिए कोई तप करें, या उसके लिए कोई व्रत रखें, या फिर कोई कड़ी मेहनत करें, या फिर कोई पुरुषार्थ करें, या फिर कोई ऐसा प्रभु को जो सबसे ज़्यादा पसंद हो, ऐसे कोई विशेष गुण को हम अपने जीवन के अंदर धारण करें। क्यों करें ये सब? क्योंकि हमें प्राप्ति चाहिए और मनुष्य पुरुषार्थ तब ही करता है जब उसे प्राप्ति होती है। यदि प्राप्ति न हो तो मनुष्य पुरुषार्थ कभी नहीं करता। तो प्रभु भी यह बात अच्छी तरह जानते हैं और हम बच्चे भी यह बात को अच्छी तरह जानते हैं कि यह एक कर्मों का ईश्वरीय कायदा है कि जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। यदि हम अपनी प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करेंगे तो हमें जो मन चाहा फल है या मन चाही प्राप्ति है वो हमें प्रभु के द्वारा प्राप्त हो सकती है। कुछ हमारी मेहनत हमें
प्राप्त कराती है, परंतु सिद्धि के रूप में जब वो प्राप्ति हमें चाहिए तब हमें उसके लिए विशेष तपस्या या कड़ा पुरुषार्थ या कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब वो तपस्या करने से पूर्व या उस कड़ी मेहनत को करने से पूर्व हमें अपना एक लक्ष्य बनाना पड़ता है। वैसे भी मनुष्य जीवन के अंदर जब प्रगति करनी है, जब जीवन को कुछ ऊंचाइयों पर ले जाना है, जीवन के अंदर श्रेष्ठ मंजिल तक यदि हमें पहुंचना है, तो हमें तप करना आवश्यक हो जाता है, कड़ी मेहनत करना आवश्यक हो जाता है और हमें अपना लक्ष्य निश्चित करना पड़ता है। सिर्फ लक्ष्य सोच लेना और निश्चित कर लेने से काम नहीं बनता, लेकिन लक्ष्य निश्चित करने के पश्चात हमें उसके अंदर दृढ़ता भरनी पड़ती है। दृढ़ संकल्प प्रतिज्ञा के रूप में हमें करना पड़ता है और जब हम लक्ष्य को दृढ़ता के साथ अपने अंदर धारण करते हैं, अर्थात उसको हम एक साकार स्वरूप देते हैं, प्रैक्टिकल में वो कर्म जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाए, और उसके लिए जो मैंने दृढ़ संकल्प किया और उस दृढ़ संकल्प की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मुझे जो विधि करनी पड़े, वो विधि करने के लिए हम उत्सुक रहते हैं। फिर भले हमें उस विधि को करने में या फिर उस सिद्धि जो विधि से प्राप्त होगी, हमें कई प्रकार के उसमें विघ्न आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, तूफान आएंगे, कई प्रकार के प्रतिकूल संजोग भी आएंगे। हमें इन सभी बातों का सामना करना पड़ता है और सामना करने के साथ साथ हमें उसे बर्दाश्त करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। उन परिस्थितियों को, परीक्षाओं को परखना भी पड़ता है। तो हमें कई प्रकार की शक्तियों को अपने अंदर जागृत करनी पड़ती हैं और यदि वो जागृत नहीं होती हैं तो हमें प्रभु की मदद लेकर के और अपनी की हुई प्रतिज्ञा को याद करते हुए अपने दृढ़ संकल्प को हमें पकड़ते हुए आगे बढ़ना होता है, हिम्मत से कदम उठाना होता है, नैतिक हिम्मत भी भरनी होती है और फिर आने वाले रास्ते के जो भी कांटे हैं उन कांटों को हमें निकाल फेंकने होते हैं, या फिर हमें अपने राह में आने वाली जो भी व्याधियां हैं, उपाधियां हैं, जो भी चिंताएं हैं, जो भी हमारे सामने परीक्षा के रूप में बातें आती हैं, उन सभी बातों को हमें कैसे भी करके पार करना ही होता है। और पार करने के लिए ही हमें शक्ति चाहिए और वह शक्ति हमें बाबा ने अर्थात परमपिता परमात्मा शिव निराकार ने, ज्योति बिंदु शिव ने जो हमें राजयोग सिखाया है, उस राजयोग का आधार लेना होता है, सहारा लेना होता है और फिर हमें उस पिता परमात्मा को एकाग्र चित्त हो करके और याद करना पड़ता है। एकाग्रता कैसे आएगी? एकाग्रता आती है सिर्फ उस समय अपने लक्ष्य के ऊपर हमारा ध्यान हो, हमारे दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए या हमने जो प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करने के लिए हमारे अंदर की जो हिम्मत है, हमारे अंदर का जो विश्वास है प्रभु के प्रति का, या हमारे अंदर जो प्रभु के प्रति भरोसा है, या फिर प्रभु के
द्वारा मुझे यह प्राप्ति होगी ही और होनी ही चाहिए, इस प्रकार की जब एक शुद्ध जिद होती है, जब हम ऐसी शुद्ध जिद परमात्मा के साथ या परमात्मा के आगे या परमात्मा के सामने जब व्रत के रूप में या तपस्या के रूप में करते हैं, तो प्रभु भी हमें वह प्राप्ति अवश्य कराता है। अवश्य हमें वह प्रभु के द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है। हम अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। परंतु याद रहे, इस प्राप्ति को, इस सिद्धि को हम कैसे प्राप्त करेंगे? क्या प्रभु से हम जबरदस्ती लेंगे? क्या प्रभु हमें मजबूरी से दे तो हमें पसंद आएगा? कोई भी व्यक्ति को, अगर इंसान भी किसी को कोई चीज़ जबरदस्ती देता है या उसे वो चीज़ बहुत मजबूरी से कोई देता है, तो कभी भी पसंद नहीं आता है। मिसाल के तौर पर हम किसी से प्यार की अपेक्षा रखते हैं, प्रेम की अपेक्षा रखते हैं, मान की अपेक्षा रखते हैं, रिस्पेक्ट रिगार्ड की अपेक्षा रखते हैं, परंतु वह व्यक्ति हमें जबरदस्ती देती है या मजबूरी से देती है या फिर किसी के कहने पर देती है या हमारे मांगने से हमें मिलता है, तो क्या हमें पसंद आएगा? जो स्वमानी होते हैं, जिनका अपना स्वाभिमान होता है, क्या वह व्यक्ति ऐसे जबरदस्ती मांगने से मिले हुए प्यार को, रिस्पेक्ट को, रिगार्ड को स्वीकार करता है? भले वो बाहर से उसे स्वीकार किया ऐसा रूप दिखाता है, परंतु उसकी अंतरात्मा उस प्यार, रिस्पेक्ट, रिगार्ड को कभी भी दिल से स्वीकार नहीं करती। तो यही स्वाभिमान और स्वमान हम अपने पिता के पास भी रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमें भी परमपिता परमात्मा से जबरदस्ती न मिले, मजबूरी से प्रभु न दे, परंतु हमें प्रभु स्वतः ही दे और स्वतः ही हमें कोई सामने से वह चीज दे तो उसकी खुशी, उसकी संतुष्टता, उसी की प्राप्ति के लिए की हुई मेहनत, हमें ऐसा लगता है कि अब हमारी मेहनत सफल हुई, हमने जो चाहा वो हमें बिन मांगे मिला। वैसे भी कहते हैं स्वतः ही बिन मांगे मिले वो दूध बराबर, मांगने से मिले वो जल के बराबर, और जो जबरदस्ती मिले वो खून के बराबर। जैसे हमने किसी के खून को चूसा और फिर हमको मिला। तो यही बात हम प्रभु से भी चाहते हैं कि प्रभु से हमें स्वतः ही मिले और सामने से मिले। प्रभु हमें राजी होकर के, खुश होकर के और हमें दिल का प्यार दे करके, हमें गले लगाकर, हमारी मेहनत से, हमारे तप से, हमारे पुरुषार्थ से खुश होकर के, और हम बच्चों को जैसे माँ बाप किसी श्रेष्ठ कार्य को जब हम करके आते हैं तो वो हमें शाबाशी देते हैं, हमारी मेहनत को नवाजते हैं। ऐसे हमें प्रभु से भी जब प्राप्त होता है तो हमें उसकी खुशी होती है। और जब प्रभु दिल से देता है ना, तो वह जो दिल से प्रभु के द्वारा प्राप्त, वह हमारी विधि, वह हमारी मेहनत, वह हमारा पुरुषार्थ रंग लाता है। और वो रंग क्या है? सिद्धि के रूप में हमें प्राप्त होता है। और सिद्धि अर्थात मैं जब चाहूँ, जो चाहूँ, जैसे चाहूँ,
मेरे पास आने वाली प्रत्येक व्यक्ति को उसके मन की इच्छा को, उसकी मनोकामना को, उसके दिल के भावों को मैं यथार्थ पहचानूं और मैं उसे वरदान के रूप में सिर्फ एक संकल्प करूं कि उसको यह प्राप्त हो। यही तो बात हमारे इष्ट देवी देवताओं में है कि आज तक हम मंदिरों में जाकर के और इन इष्ट देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे, वो अभी सजीवन नहीं हमारे सामने, चैतन्य में नहीं, बरसों हो गए, युग बीत गए, वह देवी देवताओं की आज भी इतनी महिमा गायन पूजन है कि उनकी जड़ मूर्तियों के आगे भी हम अपनी भावनाओं को रखते हैं और हमारा यह उन जड़ मूर्तियों में भी इतना विश्वास है, भरोसा है कि हमें इनके द्वारा यह प्राप्त होगा। परंतु वास्तव में देखा जाए तो उन जड़ मूर्तियों में हमारी भावना नहीं, लेकिन उन जड़ मूर्तियों के द्वारा, वह जड़ मूर्तियां जिनकी है, उन जड़ मूर्तियों को जिसने इतना महान बनाया, पूजन योग्य बनाया, अर्चना के योग्य बनाया, इतना गुणवान बनाया, इतना शक्तिप्रद बनाया, वह बनाने वाले उस परम पिता परमात्मा को, उस सर्वशक्तिमान को, जो सर्व की मनोकामनाएं, सर्व की इच्छाएं, सर्व के हृदय की अंतरात्मा के भावों को पहचान कर भक्ति मार्ग से लेकर के आज तक हम बच्चों की भी मनोकामनाओं को और भक्तों की भी सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करते आए हैं। चाहे तो किसी की अल्पकाल की मनोकामना पूर्ण होती है और हम बच्चों की सदा काल की मनोकामना पूर्ण होती है। भक्तों की अल्पकाल की मनोकामना पूर्ण होती, क्योंकि वो मांगते भी अल्पकाल के लिए हैं और हम बच्चे उसके बच्चे बनकर उसकी प्रॉपर्टी के हकदार बनते हैं और उसकी प्रॉपर्टी के मालिक बनना चाहते हैं। हम थोड़ा लेकर के राजी होना नहीं चाहते, हम थोड़े में संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि हम उनके बच्चे बने हैं। भक्त कहेंगे हम भी तो बच्चे हैं, अगर हम बच्चे हैं तो हम मांगेंगे नहीं। भक्त माना मांगना, लेवता, लेकिन हम उस दाता के बच्चे हैं। हम तो होवनहार देवता दाता बनना चाहते हैं। हम मास्टर दाता हैं। राजा का बच्चा अपने को राजकुमार कहलाता है, राजकुमारी कहलाता है, न कि वो अपने को दास कहलाता है। वो अपने पिता से मांगता नहीं, लेकिन उसका हक होता है, उसका अधिकार होता है। तो हम भी अपने पिता परमात्मा से जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, वो सिद्धि के रूप में हमारा हक बने, हमारा अधिकार बने, अर्थात हम भी वरदानी बने, प्रभु की तरह मास्टर वरदानी, मास्टर कल्याणकारी, मास्टर सर्वशक्तिमान बने। तभी तो हम हमारे पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक आत्मा के दिल को, उनके मन को या उनकी आवश्यकता की जो भी छोटी बड़ी बातें हैं, उनको हम अपनी सिद्धि के द्वारा हम सिद्ध करेंगे, अर्थात उनको हम प्राप्त कराएंगे। तो तपस्या, तपस्या को आप अगर शब्द विच्छेद करें, संधि विच्छेद करें, तो तप, तप को अगर आप उल्टा करो तो उसका अर्थ, उसका शब्द बनता है पत, और पत माना मेरी पत राखो गिरिधारी, अर्थात मेरी इज्जत रखो
गिरिधारी, मेरा नाम करो, मेरा नाम रखो, नाम बदनाम न हो, मेरे गिरधारी आप यह करो। तो पत रखना, तो जो तपस्या करता है आदि से लेकर अंत तक, अर्थात जब से लेकर साधना शुरू की उस साध्य तक पहुंचने के लिए, तो मुझ साधक को सिद्धि जब तक प्राप्त नहीं होती, मैं उस साधना को अविरत करूं, कड़ी मेहनत के साथ करूं, कड़े पुरुषार्थ के साथ करूं, और जो भी मुझे उसके लिए करना पड़े वह मैं खुशी से करूं, दिल से करूं, क्योंकि मैं भी तो प्रभु से दिल से वह वरदान के रूप में सिद्धि प्राप्त करना चाहती हूँ और चाहता हूँ। तो मीठे मीठे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग सिखाकर हमें यह सिद्धि प्राप्त करने का रास्ता दिखाया। अब उस रास्ते पर चलने के लिए मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मेरे प्यारे मीठे बच्चों, पुरुषार्थ तो करते हो परंतु तीव्र पुरुषार्थ करो, मेहनत तो करते हो परंतु कड़ी मेहनत करो, क्योंकि बीच बीच में मेहनत से हम बच्चे थक जाते हैं। हमारे अंदर अधीरता है और अधीरता के कारण जब तक हमें हमारा फल सामने न आए तब तक हम थक जाते हैं, इंतज़ार नहीं कर पाते, तो इंतज़ाम भी हमारा नहीं हो पाता और हम फेल हो जाते हैं। तो ऐसे अधूरा तप नहीं तोड़ते, तप को हमें पूरा करना है और उसको पूरा करने के लिए ईश को याद करना है, अर्थात ईश्वर की याद में हमें अपनी तार ऐसी बांधनी है, जुटानी है, डोरी ऐसी बंधी रहे कि वो टूटे नहीं, हमारी स्थिति भी अचल रहे, अडोल रहे, चाहे कितने भी तूफान, परिस्थितियां या किसी भी प्रकार के विषय विकारों के द्वारा माया हमारे मन को हिलाने आए, चाहे हमारे तन को हिलाने के लिए प्रकृति के कई प्रकोप भी सामने आ जाए, परंतु हम अपने तन से, अपने मन से स्वयं को इतना पावरफुल बनाएं, तो हम इतना लवफुली, इतना प्यार से, प्रेम से अपने पिता परमात्मा को याद करें, और जो हमें कर्मों की गहन गति का ज्ञान मिला है उसे स्मृति में रखते हुए पावरफुल याद में रह करके और प्रभु के द्वारा हमारी जो मनोवांछित सिद्धि है उस सिद्धि को हम प्राप्त करें। ओम शांति।